हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने इसके पहले कहा था, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये रहा आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। आज की वीडियो में हम पहले क्या क्या कवर करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद व्हाट इज द नीड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो ऑर्बिटल्स हैं और सबशेल्स हैं ये क्या होते हैं। उसके बाद हम इसकी एक ट्रिक देखेंगे, जो कि मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक की वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का 10 से 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एंड में, तो उस ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल जो हैं जिसके ऊपर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अरबाज मुर्मे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The first point, define electronic configuration. Electronic configuration is the distribution of electrons of an atom or a molecule in an atomic or molecular orbitals. Electronic configuration जो है distribution है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज वी हैव एन एटम हैविंग समथिंग एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन हैविंग 9 एटॉमिक नंबर। ये जो 9 एटॉमिक नंबर है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है 9, इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द नीड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी ज़रूरत क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो इसका नीड है, इसका यूज़ है वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक टेबल। हमने जो देखा था पीरियोडिक टेबल, इसके पहले भी वीडियो मैंने कवर किया है, उसके ऊपर उसके साइलेंट फीचर्स जो हैं, उसके ऊपर ट्रिक्स जो हैं, आई बटन पर उस वीडियो की लिंक है, आप जाकर उससे देख सकते हैं। उसमें जो हमने देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें पीरियोडिक टेबल समझने में हेल्प करता है। वो कैसे, सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल्स, जो अपना पहला ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल हैव टोटल 18 ग्रुप्स, उसमें जो पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स है। एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। वी हैव सीन इट्स ट्रिक, ली ना के रब से फरियाद। ओके, सपोज अब ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम है, इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम 3s1। ये जो टोटल एलिमेंट्स जो है, टोटल एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर जो है, ये एक इसी ग्रुप में क्यों है, लिथियम हाइड्रोजन के ग्रुप में ही क्यों है, सोडियम इसी ग्रुप में क्यों है, क्योंकि उनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कौन से सबशेल में जाता है, एस सबशेल में ही जाता है, इसलिए वो लोग एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। ओके, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें मालूम चलता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप के हैं, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। ओके, इनका केमिकल बिहेवियर सेम है, इसलिए ये एक ही ग्रुप में है। तो इसकी वजह से हमें क्या मालूम चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हो गया पहला यूज। अब सेकंड यूज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, वो है by the help of electronic configuration we can understand the chemical bond formation. Okay, different atoms जो है chemical bond तैयार करते हैं, there are different types of bond. Suppose we take example of hydrochloric acid, HCl. Okay, now how this HCl bond formation takes place. So if we see the electronic configuration of this hydrogen atom, okay, 1s1, तो ये जो s सबशेल है उसके अंदर सिर्फ उसका कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ओके, एंड इफ यू सी द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस क्लोरीन, तो उसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो p सबशेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, इसको कंप्लीट फील नहीं है ये। ओके, हाफ फील्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ओके, इफ क्लोरीन एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अगर हाइड्रोजन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एस सबशेल को अगर कंप्लीटली फील करना है, स्टेबल होना है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, और वो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ओके, दोनों के पास एक एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो ये इस तरह से क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो गया, HCl मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो ये क्यों, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था उनको स्टेबल होना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए और HCl बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी हमें मालूम चलता है किसकी वजह से, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और उसका यूज जो है ये भी है। तो ये तो हो गया उसकी नीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद हम देखते हैं शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो शेल है और सब शेल है वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो है वो क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट है ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, सपोज वी टेक फर्स्ट ऑर्बिटल n इक्वल टू 1। ओके, इसको कहते हैं k शेल, k ऑर्बिटल। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अगर निकालनी है k ऑर्बिटल की, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। ओके, इफ n इक्वल टू 1 देन वी कैन कैलकुलेट 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। ओके, सेकेंड, इफ n इक्वल टू 2 देन दैट ऑर्बिटल इज नोन एज l ऑर्बिटल। ओके, उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालनी है तो क्या, n इक्वल टू 2 है, n की जगह 2 रखो, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, किसकी, l ऑर्बिटल की। नाउ थर्ड, इफ n इक्वल टू टेकन 3 देन के एल एम एम शेल है, m ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर एक एटम है, उसका न्यूक्लियस के अराउंड अगर कोई पहली शेल है, ओके, के शेल, तो इट हैज टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एज 2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है पहली शेल। देन एल शेल, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर दिखा है, पहली शेल जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, देन नेक्स्ट एल शेल, उसके 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, उसके बाद एम शेल की 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ओके, तो ये है शेल, आपको तो मालूम होगा ऑर्बिटल किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सब ऑर्बिटल्स। ओके, सब ऑर्बिटल और सब शेल, दीज आर कैलकुलेटेड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं सब ऑर्बिटल कौन से हैं, ठीक है, वो निकालते हैं। सब ऑर्बिटल इज शोन बाय एल इक्वल टू n माइनस 1। अगर हमें सब ऑर्बिटल निकालनी है तो वो ऑर्बिटल से मालूम हो जाएगी कि हमें कौन सी सब ऑर्बिटल है, ठीक है। सपोज पहली सब ऑर्बिटल अगर हम देखें, इफ l इक्वल टू, अगर पहली n की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो 1 माइनस 1 0 0। सेकेंड, 2 अगर n की वैल्यू 2 रखे तो 2 माइनस 1 1, देन 3 माइनस 1 2, देन 4 माइनस 1 3, एंड सो ऑन। तो अगर l की वैल्यू अगर 0 होगी, ओके, तो उसके सब शेल को क्या नाम है, s। अगर 1 होगी तो p, 2 होगी तो d, 3 होगी तो f। ओके, इन दिस वे वी गॉट द सब ऑर्बिटल्स s p d f। ये तो हमें मिल गए सब ऑर्बिटल। ओके, सबसे पहले मिले ऑर्बिटल्स k l m n, देन वी गॉट द सब ऑर्बिटल्स, सब शेल्स एज s p d f। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस सब ऑर्बिटल। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है वो कैसे निकालनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट 2l प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ दिस सब ऑर्बिटल। अगर हमें इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालनी है कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, d में कितने भरेंगे और f में कितने भरेंगे, अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट 2l प्लस 1। l की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें s की टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालनी है कि अगर ये s ऑर्बिटल है, सब शेल है, सॉरी s सब शेल है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो l की वैल्यू 0 है, रखते हैं इसके अंदर 2 इन ब्रैकेट l की वैल्यू s के लिए क्या है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो s सब शेल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, 1 पैरेलल, सेकेंड एंटी पैरेलल। तो s हैज टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एज ए 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये तो मिल गई s सब शेल की। देखते हैं p के लिए। नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर p, 2 इन ब्रैकेट 2l प्लस 1, 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू, अब नाउ p के लिए जो है l की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, 2 इंटू 1 2 1 प्लस 3, नाउ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी किसकी है, p सब शेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। इसी तरह d की आएगी 10 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, f की आएगी 14 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। नाउ वी हैव गॉट द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फॉर सब शेल आल्सो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, p की 6 इलेक्ट्रॉन की, d की 10 इलेक्ट्रॉन की और f की 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये सब शेल में हम नहीं भर सकते। एक मैक्सिमम लिमिट 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का 10 से 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिक के 4 लाइंस है आपको वो पहले याद दिलाता हूँ। ओके, इस ट्रिक को जो है 3 से 4 स्टेप में करना है, ठीक है। तो पहली स्टेप है, उसके जो लाइंस है आपको वो पहले सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले है स्कूल स्कूल। ओके, पहली लाइन स्कूल स्कूल, देन पानी में स्कूल पानी में स्कूल। सेकेंड लाइन, उसके बाद डूब गया पानी में स्कूल डूब गया पानी में स्कूल। ओके, 3 लाइन हो गए। आखिरी लाइन है, अभी पानी में स्कूल डूब गया, किस दिन डूबा था? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन डूब गया पानी में स्कूल, फ्राइडे के दिन डूब गया पानी में स्कूल। ओके, ये 4 लाइन है। आई रिपीट, स्कूल स्कूल, पानी में स्कूल पानी में स्कूल, डूब गया पानी में स्कूल डूब गया पानी में स्कूल। किस दिन डूबा था? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन डूब गया पानी में स्कूल, फ्राइडे के दिन डूब गया पानी में स्कूल। ये हो गया पहली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करनी है, हमको जो है वर्टिकल इसको नंबर देने हैं। इस एस को दीजिए 1 नंबर, 2, 3 एंड 4। ओके, नंबरिंग दे दी, सेकेंड स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप जो है ना, अगर इस एस जो है, इस एस को 1 नंबर मिला है तो इस एस को कितना मिलेगा? 2 नंबर। अब बस हमें टोटल एस ढूंढने हैं। 1 एस हो गया, 2 एस हो गया, और अगला यहाँ पे 3 एस, उसके बाद ये वाला एस 4 एस, उसके बाद ये 5 एस, ये वाला 6 एस, उसके बाद ये 7 एस और ये 8 एस। 8 एस तो हमें लगेगा भी नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 पीरियड्स है पीरियड टेबल के अंदर, ठीक है। तो हमें 7 एस तक ही यूज़ है उसका, 8 एस तो हमें यूज़ में आएगा भी नहीं, फिर भी उसे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2p है, इस p को 2 नंबर मिला है, तो और p कहाँ है? इस रो में यहाँ पर है, तो उसको देंगे 3p, उसके बाद इसे 4p, और कहाँ है? इसको 5p देंगे, इसके बाद यहाँ पे 6p देंगे और इसको 7p देंगे। ओके, p भी हो गया। अब क्या बचता है? d। इस d को यहाँ पे 3 नंबर मिला है, तो और कहाँ है? यहाँ पे देंगे 4d, यहाँ पे 5d और इसे देंगे 6d। आखिर क्या बचता है? यहाँ पे 4f है, f सिर्फ और एक ही है बस, इसको मिलेगा 5f, ठीक है। हो गया, टोटल नंबरिंग दे दी। इसके बाद जो है तीसरी स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है ईच एंड एवरी शेल, सब शेल की। ये जो एस जो है ये और नहीं, ये बस ये क्या है? सब शेल है। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। बस मैंने इसको टोटल एक लाइन में लिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको पता है अब वो प्रिंसिपल ने जो प्रिंसिपल दिया था, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर रखा है, इसी को मैंने बस मेरे तरीके से अरेंज किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखा है तो इसके ट्रिक के हिसाब से आप इसको जल्दी से निकाल सकते हैं। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, अब जो अगली स्टेप है हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है हर सब शेल की। तो जैसे कि मैंने अभी आपने काउंट किया है, एस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, और एफ की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है अगली स्टेप में आपको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो ये सब फेल है। एटॉमिक नंबर अगर याद होगा तभी ये सब काम आने वाला है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई ट्रिक। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल लेना है फिर? सबसे पहले लेते हैं हम फ्लोरीन को लेते हैं, हैविंग एटॉमिक नंबर 9। ओके, बस ऐसा सपोज करना है आपके पास 9 रुपये है और आपके पास इतनी पब्लिक है, ठीक है। हर एक को आपको बस, आपके पास के सपोज आपके पास 9 रुपये है तो आपको 9 रुपये इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सबको बांटना है, ठीक है ना। बस बांटते वक्त ये याद रखना है कि एस वाला जो मेंबर है उसको, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2, तो उसको बस 2 ही रुपये देना है। जहाँ जहाँ यस है उनको सिर्फ 2-2 रुपये देना है, ठीक है। अगर आपके पास होंगे तो पी है, उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, अगर आपके पास 6 के 6 होंगे तो उसको 6 के 6 दे के फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास उतने नहीं, जितने हैं उतने देना है फिर, ठीक है। बस जितना है उतना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना याद रखो, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 9 है, आपके पास 9 रुपये हैं, आपको बस ये 9 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो फिर शुरू करते हैं पहले से। 1 एस लिखो, 1 एस, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो आपके पास 9 रुपये हैं, आप दे सकते हैं 1 एस 2, खत्म हो गया। उसके बाद किसका नंबर है? 2 एस का, लिखो 2 एस। आपके पास अगर यहाँ पे 9 रुपये थे, 2 तो चले गए, बचे कितने? 7। इसकी कैपेसिटी 2 की है, आप आराम से दे सकते हैं, दे दो उसको 2 एस 2। उसके बाद किसका नंबर है? 2p। नाउ 2p, 2 गए, यहाँ पे 2 गए, 4 गए, 9 में से 4 गए, 5 बचे हैं, ठीक है। और p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, आपके पास सिर्फ 5 है, तो 5 के 5 दे दो उसको, 2p5, खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एटम समझ में आया? बस 1 बाय 1 चलना है, जिसकी कैपेसिटी जितनी है उसको उतने इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो कंप्लीट फिल करना है, कम होंगे, जितनी होंगी उतने इलेक्ट्रॉन उसको दे देना है, ठीक है। ये तो आ गया फ्लोरीन का। और एग्जांपल लेते हैं, किसका लेना है? सपोज वी टेक पोटेशियम, ओके, हैविंग एटॉमिक नंबर 19। ओके,
चलो फिर सेम उसी तरह से अब 19 रुपये हैं अपने पास, और इस 19 रुपये को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल जो है इन सब के मेंबर्स के अंदर आपको 19 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो कैसा करेंगे, चलो पहले से शुरू करते हैं 1 यस से। 1 यस 19 रुपये हैं, आराम से 2 रुपये दे सकते हैं, इसको दे दो 1 यस 2। उसके बाद किसका नंबर है, 2 यस का, 2 यस 2 दे दिए। ओके, उसके बाद 2p, आपके पास 19 रुपये, आराम से आप आगे जा सकते हैं। 2p 6, कितने हो देखो, 6 2 8 2 10, 10 हो गए। 19 में से 10 गए, कितने बचे, 9 बचे हैं अभी, तो आपको आगे चलना है। अभी आपके पास अभी 9 रुपये हैं, तो और दे सकते हैं। 3 यस 2 दे दिए, 3 यस 2 का नंबर हो गया। ओके, 9 में से और 2 चले, कितने बचे, 7 बचे हैं। अब 3p की कैपेसिटी जो है, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, हमने देखा है। ठीक है, आपके पास अभी 7 बचे हैं, 7 में से 6 इसको दे सकते हैं, तो 3p 6, और जो उसका अगला नंबर है 4 यस, आपके पास अब 7 में से 6 चले गए, बाकी थे, तो 1 बचा है, तो बस 4 यस 1, बस इतना हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म ऑफ दिस पोटेशियम एटम। वन लास्ट एग्जांपल लेते हैं। नियॉन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10। बस अब आप तो खुद भी कर सकते हैं, 2 एग्जांपल हो चुके हैं, बस फील करना है। 1 यस 2, 2 चले गए, 10 में से 2 चले गए, 8 बचे हैं। आगे चलिए, 2 यस 2 भी हैं, 8 में से 2 चले गए, 6 बचे हैं। उसके बाद अब ये तो आप लिख ही सकते हैं, आ गया 2p 6 हो गए, 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन फील हो गए, 10 रुपये आपने बांट दिए, जहाँ तक है वहाँ तक बांट दिए। ठीक है, आ गया आपको, तो बहुत ईजी है ना। ठीक है ना, ओके, तो ये तो हो गए एग्जांपल्स फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इसी तरीके से आपको टोटल इलेक्ट्रॉन जो है फील करते जाना है, बस इनको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बांटते जाना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हम वो देखेंगे एक्सेप्शन कौन से हैं, जो कि एक्सेप्शन जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन तो फील होते ही हैं। ओके, पर कुछ लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखाते हैं, कुछ एटम्स जो हैं हम ऊपर 1-2 वो कवर करते हैं, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, उसमें से एक जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा, क्रोमियम, Cr, है ना। हमने देखा था ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डी ब्लॉक की, स्कूटी वर्ची कार्टी मन फेकोनी कॉपर जेली, स्कैंडियम टिटानियम वेलेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। उसमें जो क्रोमियम है हैविंग एटॉमिक नंबर 24। चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आप खुद निकाल लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, 1s2 देन 2s2, डी ब्लॉक का एटम है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में ही जाना चाहिए। ओके, जब तक डी नहीं आता तब तक का इलेक्ट्रॉन हम कंप्लीटली फिल कर सकते हैं, डी आने के बाद हमें सोच समझ के इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तब तक तो हम जा सकते हैं बिंदास। 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p6 देन 4s2, और देखो कितने बचे हैं 4s2 तक जाने के बाद। अब डी 3d का नंबर है, 4s2 के बाद 3d। ओके, 3d टोटल ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है 6 2 8 2 10 16 18 20, 24 में से 20 चले गए, कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। ठीक है, तो डी को जाए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। जनरली ऐसा होना चाहिए, बट क्रोमियम शोज एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि जो डी सब शेल है, डी की कैपेसिटी कितने की है, 10 इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर जो है 5 जो है सेक्शंस है इलेक्ट्रॉन के अंदर, सब ऑर्बिटल से है। ओके, अगर कोई भी SRO P D F, okay, these subshells have a stable electronic configuration when they are half filled or full filled. Extra stability comes to them when they are half filled or full filled. अगर ये D सबशेल है, ये completely fill कब होगी, जब इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगी, completely fill होगी। बट अगर ये टोटल इसके अंदर सिर्फ 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो इसको बोलेंगे हम हाफ फील्ड। नाउ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैव एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, इनको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी हाफ फील्ड और फुल फील्ड वालों को। तो ये जो D4 है, ओके, फॉर क्रोमियम देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, D4 है, डी सबशेल जो है हाफ फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएगा तो वो क्या होगी, हाफ फील्ड होगी, और उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी क्रोमियम एटम को। इसके लिए वो क्या करेगा, ये जो 4s ऑर्बिटल है, ओके, एनर्जी जब आएगी ना, तो ऑर्बिटल में ये 4s बाहर है, 1 2 3 4। ओके, 3d पहले, इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएंगे, उसके बाद 4s में जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन जब निकलना होगा तो पहले आउटर मोस्ट क्या है, 4 है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, क्योंकि 4 जो है
3 के बाद आएगा तो उसकी ऑर्बिटल जो है 3 के बाद है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव पहले 4s में से होगा। ओके, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल जो है 1 2 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है किसकी, s की, तो ये क्रोमियम क्या करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और कहाँ भेजेगा, d में। तो d क्या होगी, हाफ फील्ड होगी, तो इसका होगा 4s1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, और d होगा 5, और ये क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी उसको, इसलिए क्रोमियम क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करता है, हैविंग 4s1 3d5। आना चाहिए था 4s2 3d4, बट फॉर गेनिंग द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्रोमियम shows the exceptional electronic configuration as 4s1 3d5। ओके, तो हो गया एक्सेप्शन का पहला केस। उसके बाद सेम ऐसा ही है और एक कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29। अब इसका चेक करते हैं, यहाँ तक तो सेम आएगा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका भी, ठीक है। जो आउटर मोस्ट है उसको स्टडी करते हैं, उसका आउटर मोस्ट क्या है, 4s2 3d9 ऐसा आना चाहिए था, बट जैसे कि अभी मैंने कहा जो डी ऑर्बिटल है कोई भी सबशेल होगी, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगी तो क्या होगी, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर डी सबशेल अगर हम निकालेंगे तो डी सबशेल के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ओके यहीं पे देखते हैं, ये हाफ फील्ड है, ओके D9 है, ओके 7 8 9। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या होगी, कंप्लीटली फील होगी। तो वो क्या करती है, तो कॉपर एलिमेंट क्या करेगा, एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा और किसको देगा, डी ऑर्बिटल को। इसी तरह से ये क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड, और उसको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हैंस कॉपर एलिमेंट का जो है टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनली जो शो करता है वो क्या होगा, 4s1 3d10। इन दिस वे कॉपर आल्सो शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 for copper element. Okay, so in this way we have seen exceptional electronic configuration. Okay, आज की वीडियो को अगर हम समराइज करना चाहेंगे तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन, उसके बाद हमने कवर किया उसकी नीड क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके बाद हमने देखा ऑर्बिटल्स किसे कहेंगे, प्रिंसिपल काउंटर नंबर्स, उसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा सब ऑर्बिटल्स, उसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है हमने वो फॉर्मूला देखा। ओके, सब ऑर्बिटल sp d f, उसके इलेक्ट्रॉन काउंट देखा, उसकी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है हमने वो देखी। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था हमारे वीडियो का, ट्रिक जो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हमने वो कवर की। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बस 10 से 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आ जाएगा ये ट्रिक देखने के बाद से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एग्जांपल्स, और उसके बाद हमने कवर किए एक्सेप्शनल केसेस जो हैं, जो कि एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, जिसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हमने कवर किए। इन दिस वे वी हैव कवर्ड द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई नॉलेज हमें पता है, अगर हम उसे शेयर करेंगे तो नॉलेज और बढ़ता है। अगर ये ट्रिक मैंने अपने तक ही रखी होती तो आज ये आपको पता नहीं चलती है ना। तो आपको जैसे आपको ये ट्रिक पता चली है, इसी तरह आप भी इस ट्रिक को और शेयर सबके साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्द से जल्द कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नॉलेज को शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर करने से और बढ़ेगा, ठीक है। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।